हमारे साथ जो दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। मसूद हास कहिएगा, लेकिन नूर साहब ये ठीक काम किया और ये पहल कदमी जो वाकई है ये संगम की तरफ जा रही है, मिलाने की तरफ जा रही है। साजिद रशीदी साहब देश के नागरिक हैं और उनको ये अधिकार है वो किसको वोट दें, लेकिन साजिद रशीदी साहब ने जो पहले बोला है अब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि वो एक समाज का आइडियल है, कहीं ना कहीं समाज उन्हें पसंद भी करता है, तो उनको चाहिए था ये था कि पहले जो बोला था उसकी भी व्याख्या करनी चाहिए। पहले तो कह रहे हैं मैंने भारतीय जनता पार्टी को कभी बुरा भला नहीं कहा है, बहुत बार कहा है, बहुत बार बोला है। अब मैं यहां लेकर के तो नहीं आया हूं, लेकिन आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप हमारे साथ बोले हैं, मुखर होकर के बोले हैं, लेकिन आज जब आपने वोट दिया है, आपका समाज जबकि आपके साथ आपको अपना आइडियल मानता है, तो अपने समाज को कैसे आप समझाएंगे, क्या कहेंगे उससे? इन्होंने अपने समाज को धोखा दिया है क्या? मैं ये तरीका तो नहीं अपना सकता सवाल का, क्योंकि वो एक जिम्मेदार शख्स। तो आप उसी चीज को सभ्यता के साथ कह रहे हैं। मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा कि अपने समाज को क्या जवाब देंगे, जिसको जो आप जो पहले अपनी तकरीर में अपनी डिबेट में ये बात करनी है। ये बात नहीं है। बात सवाल ये है कि जो बात मैंने अभी उठाई थी, अरे नूर साहब ने जो कहा है उस पर पहले यहां से रिएक्शन आने दीजिए। नहीं, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नहीं, आप तो बाद में बोलेंगे क्योंकि वोट देकर वो आए हैं। वो कह रहे हैं समाज को क्या मुंह दिखाएंगे आप? नहीं, जो मैंने सवाल किया था। एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। और इसमें अभी तक आपके खिलाफ फतवा क्यों नहीं हुआ? अजहरी साहब को मैं एक चीज बता दूं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर कहता हूं आपसे, मैंने सरेंडर नहीं किया बीजेपी के साथ। मैं एक पुल का क्या कहेंगे, एक पुल का काम वोट देने को कहेंगे, आपने वोट दिया, उसका ऐलान हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं मुसलमान और बीजेपी के दरमियान एक पुल का काम करना चाहता हूं। अरे मैं ये चाहता हूं कि जो बीजेपी से मुसलमानों को डरा कर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी हमारा वोट रुके। आपने पहले भी अपनी ही बातों में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि मुसलमानों के हलक के नीचे नहीं उतरेगी। हाँ बिल्कुल। क्या वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है? यस, ये सवाल आपका महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, मैंने कहा भी, शायद उसको नोट नहीं किया, मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने वोट किया है, सरेंडर नहीं किया। अगर मेरे समाज के खिलाफ या मेरे देश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कानून आएगा, आपकी नजर में सरेंडर होना किसको कहेंगे? सरेंडर होना उसको कहते हैं सर, सरेंडर होना उसको कहते हैं कि बीजेपी अब जो भी करे मैं चुप रहूंगा। नूर साहब को और रशीदी साहब को विंडो में रखिए, दोनों को साथ में। हाँ, मैं चुप रहूंगा। बीजेपी चाहे जो, मैं ये कह रहा हूं, अगर देखिए बीजेपी वक्फ बिल की बात करती है, मैं उसके खिलाफ आज भी हूं, कल भी था, कल भी रहूंगा। वोट आप करेंगे तो वक्फ बिल के खिलाफ कहां हैं आप? वोट नहीं, वोट करने का मतलब क्या है? वोट ही तो सब कुछ है। मेरे दो आप बताइए, लोकतांत्रिक मुल्क में क्या है? वोट ही तो ताकत है आपके पास। दूसरी ताकत बताइए। अजहरी साहब, अगर ये वोट वक्फ बिल पर होता तो मैं कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं साहब। ये बोर्ड दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अमेंडमेंट बिल लेकर आना चाह रही है, आप उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन वो अगर वक्त पे वोट कराती तो आप उस पर वोट नहीं देते। बिल्कुल नहीं करता। तो आप जड़ में पानी डाल रहे हैं, पत्ते में पानी नहीं डाल रहे। अगर कॉमन सिविल कोड पर वोट होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता। दिनेश जी, मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं विचारधारा के साथ नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, विचारधारा के साथ ही कहा जाएगा। जब आपने वोट दिया है, मसूद हाफिज साहब इसमें कुछ नहीं कर रहे। मेरे दो संवैधानिक अधिकार हैं। एक संवैधानिक मतलब तो यही होता है साहब। आइडियोलॉजी को अगर आप विचारधारा से प्रभावित नहीं है, आइडियोलॉजी आपके दिमाग में उसकी विचारधारा बैठी नहीं है, तो फिर बेकार बात है। आप यहाँ गलत बात कर रहे हैं। तो भी बात क्यों है?